हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? राधे राधे आप सबको एंड गुड मॉर्निंग। अभी इतनी वीडियोस बार बार इसलिए बनानी पड़ रही हैं क्योंकि देखो, अभी मैंने सोनू भाई की वीडियो देखी। ठीक है, तो उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है। सुनील भाई ने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी परेशान, मतलब काफ़ी परेशानी से गुजर रहे हैं वो। इतने लोग कॉल कर रहे हैं, इतने लोग कॉल कर रहे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। जैसे सोनू भाई ने उसमें बोला कि उन्हें रात को फ़ोन स्विच ऑफ करके सोना पड़ता है। फैमिली में उनके मतलब इश्यूज आ रहे हैं आप सबकी वजह से, पेशेंट्स की वजह से। ठीक है, दिन में इतनी सारी कॉल्स उठानी पड़ती हैं। और फिर जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो बार बार कॉल करते हैं। ठीक है, कि उन्हें इस बात का घमंड होता है हम तो पैसे दे देंगे, हमसे बात करो, हमसे बात करो। तो यार ऐसा मत करो। ठीक है, कि गरीबों का भला ही ना हो पाए। अगर फ़ोन नंबर दिया है तो मतलब अपना फ़ोन नंबर देना मतलब डॉक्टर की क्लिनिक का नंबर देना। आईबीएस वालों के लिए, आईबीएस वालों के लिए वो डॉक्टर की क्लिनिक है। अगर किसी ने ठीक होके अपना फ़ोन नंबर दिया है ना, तो आईबीएस के पेशेंट्स के लिए वो एक डॉक्टर की क्लिनिक का नंबर है। तो आईबीएस वाले कितने हैं, यूट्यूब से ढूंढ के पता नहीं कितनी कॉल्स करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वीडियोस बनाई हैं कि आप इतनी कॉल्स मत करो। सब कुछ मैक्सिमम चीज़ें वीडियो में समझा दी हैं, सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, अब आप उन्हें इतना परेशान कर रहे हो, उन्हें इतना परेशान मत करो कि वो तंग आके आपसे पैसे मांगे, तंग आके अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दें। ठीक है, तो ऐसे उन्हें परेशान मत करो। आप खुद सोचो यार, अगर आप लाइफ में कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपकी फैमिली भी, आपके बच्चे भी हैं, और आपको अगर दिन में लगातार कॉल्स पे कॉल्स आए, लगातार कॉल्स पे कॉल्स आए, आप हैंडल कर लोगे? कमेंट करना तो आसान होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, कि अ, मतलब कॉल पे ऐसे बोल रहा है, ये बोल रहा है। ठीक है, आप इतना फ्रस्ट्रेट कर दोगे सामने वाले को तो क्या बोलेगा? किसी की पर्सनल लाइफ भी है, अपना बिजनेस भी देखना है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, फिर अपना फ्रेंड्स भी हैं उनके। ठीक है, उन्होंने अपनी रिश्तेदारी भी देखनी है। इतनी कॉल्स करोगे, इतनी कॉल्स करोगे, तो मैं इसीलिए कहता हूँ। ठीक है, और सुनील भाई ने कमेंट किया था एक जगह, जब कि बोलो एंड ऑफ आईबीएस को कि अपना फ़ोन नंबर देके ठीक करे, है ना? कि आप सुनील भाई को उल्टा बोल रहे हो, तो एंड ऑफ आईबीएस वाला भी अपना नंबर दे तो पता लग जाएगा। तो लग गया ना सुनील भाई पता कि मैंने क्यों नहीं दिया नंबर? ठीक है, इसीलिए नहीं दिया। आपको लग तो गया पता कि मैंने किस लिए नहीं दिया अपना नंबर? नहीं है भाई इतना टाइम, इतना टाइम होने के लिए बंदा बिल्कुल फ्री चाहिए, कि दिन में पूरा फ्री है। उसकी मतलब ना उसकी फैमिली है, ना बच्चे हैं, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल फ्री है और पूरा दिन वो यही काम कर सकता है। ठीक है, और ना उसके फ्रेंड हैं, ना फैमिली है। ऐसा इंसान कौन होगा? ठीक है, कि जिसके पास कोई नहीं है, बस वो सुबह उठता है और सुबह से कॉल पे ले कॉल अटेंड करके रात को आईबीएस वालों के साथ बातें करके सो जाता है। और चीज़ें भी होती हैं, फैमिली, बिजनेस, ये सब। ठीक है, मैंने इसलिए अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया। तो मैंने वही बोला कि उस लेवल तक आप सिर्फ आईबीएस वालों की हेल्प करो जहां तक आपको लग रहा है पैसा बीच में नहीं आ सकता। जब अब आपको लग रहा है कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, पैसा बीच में आ सकता है, तो सब कुछ है, वीडियोस हैं, सब कुछ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो काउंसलिंग है ना, काउंसलिंग पे बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये काउंसलिंग का फैशन पता है आपको कब से चलता आ रहा है? कब से चला है काउंसलिंग का फैशन? काउंसलिंग का फैशन अभी से कुछ साल पहले से बनाया गया, क्योंकि उस टाइम आईबीएस से रिलेटेड योद्धाओं की वीडियोस नहीं थी यूट्यूब पे। आईबीएस से रिलेटेड जर्नी जर्नी नहीं पता थी। ठीक है, कि लोगों को ट्रीटमेंट नहीं ढंग से पता था, लोगों को पूरे स्टेप बाय स्टेप नहीं पता था। तो जो ठीक हुआ है वो कॉल पे बताता था, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे ठीक होना है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम वीडियोस नहीं थी, ध्यान से समझना। ये काउंसलिंग का फैशन तब से बना रखा है, जब यूट्यूब पर आईबीएस से रिलेटेड पूरा जिस खुल के नॉलेज नहीं रखी हुई थी, छुपाया हुआ था, सब कुछ छुपाया हुआ था। ठीक है, जब तक ये पूरा ट्रीटमेंट छुपाया हुआ था, तब तक लोगों के मन में डाउट थे कि कैसे निकलना है, इसलिए वो काउंसलिंग लेते थे। अच्छा अब क्या करना है, अब क्या करना है? यहाँ तो सब कुछ ही बता दिया है कि इतने मंथ बाद ये होएगा, इतने मंथ बाद ये होएगा, ऐसे आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है, ऐसे करनी है। तो ये फैशन पुराना है काउंसलिंग का। अब नहीं है किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत भाई। जो आलसी लोग हैं ना, जो आलसी लोग हैं, जो लोग हमारी सब वीडियोस नहीं देखते और नहीं देखना चाहते, जो कहते हैं यार किसके पास इतना टाइम है, सीधा इन्हें कॉल उठाओ, इन्हें कॉल करो, इससे ही पूछ लेता हूँ, पैसे दे दूंगा, ये वो।
वो आलसी लोग हैं जो औरों का भी काम खराब करते हैं और जो काउंसलिंग के पीछे भागते हैं। ठीक है। जिस इंसान ने, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस इंसान ने सभी वीडियोस ध्यान से देखी हैं, मेरी, सुनील भाई की, सोनू भाई की, बाकी फॉरगेट आईपीएस है, जितने भी हैं सभी, है ना, अच्छे चैनल्स हैं, अगर सबकी वीडियोस उन्होंने ढंग से पूरी सभी वीडियोस देखी हैं तो उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं जानने के लिए। ठीक है। तो जो लोग आलसी हैं, हाथ पैर नहीं चलाना चाहते, इवन वीडियोस भी नहीं पूरी देखना चाहते, वो चाहते हैं बस फ़ोन पे ही उन्हें कोई बता दे, तो वो लोग हैं जो काउंसलिंग के पीछे भागते हैं। ठीक है। तो ये वो ज़माना नहीं है जिस ज़माने में यूट्यूब पे आईपीएस से रिलेटेड खुल के चीज़ें, मटेरियल नहीं होता था, बातें छुपाई होती थी, लोगों को पता ही नहीं होता था अब क्या करना है, अब क्या नहीं करना है। ठीक है। तो उस ज़माने में काउंसलिंग से काम चलता था, बंदा पैसे लेता था और बताता था आप ऐसे बाहर निकलना है, ऐसे बाहर निकलना है, ऐसे बाहर निकलना है। ठीक है। लेकिन वो ज़माना गया, अब यूट्यूब भर चुका है, इतनी डिटेल्स हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी है, सब कुछ डाल दिया है। अब काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, उस फैशन को ख़त्म करो, उस फैशन को एंड करो। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं थी तब तक जो आईबीएस से ठीक हुआ है वो काउंसलिंग देके पैसे ले लेके धीरे धीरे अपने सीक्रेट बताता था, ऐसे निकलना है, ऐसे निकलना है, अब ये करना है, अब ये करना है। ठीक है। अब तो सब कुछ ही सामने है, तो अभी भी वो पुराना आउटडेटेड फैशन चलाते रहोगे काउंसलिंग वाला। तो इसलिए कह रहा हूँ, इतनी कॉल्स मत करो कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो के, अब यार आप ये देखो, गिने चुने अच्छे चैनल हैं, गिने चुने अच्छे चैनल हैं यूट्यूब के ऊपर आईबीएस से रिलेटेड। ठीक है। जो लोग खुद से कहते हैं कि भाई फ्री में दूंगा पर इतना तंग मत करो, वीडियोस बना दी हैं, कॉम्बिनेशन पूछ लो, साइकेट्रिस्ट पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। ठीक है। कॉम्बिनेशन पूछ लो, साइकेट्रिस्ट पूछ लो, कैसे निकलना है, वीडियोस बनाई है, सब बता रहे हैं, और वो सामने से कह रहे हैं कि फ्री में बता रहे हैं। आप इतना फ्रस्ट्रेट मत करो कि वो अपनी फैमिली लाइफ भी ना देख पाएँ। ठीक है। अपने मतलब फैमिली में भी आपकी वजह से लड़ाइयाँ हो और फ्रेंड सर्कल भी उनका ख़राब हो, उनकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो, उनका बिजनेस और उनकी जॉब ख़राब हो। ठीक है। इतना परेशान मत करो, क्योंकि गिने चुने चैनल हैं जो हेल्प कर रहे हैं अच्छे से। और यार मैं एक बात और कहूँगा जो मुझे लगता है कि कौन जेन्युइन है, कौन फेक है, ये आपको कॉल मतलब ये आपको वीडियो देख के ही पता लग जाता है। ठीक है। जो मतलब जिसने स्कैम करना है वो तो सरेआम वीडियो में कहता है कि यार मेरे को इतने पैसे दो, ठीक है, मेरी फीस इतने हैं, मेरे चार्जेस इतने हैं। ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि वो पैसे मांग रहा है। ठीक है। मतलब उसने सामने से बोल दिया, या फिर वो ट्रीटमेंट ही नहीं बताएगा। स्कैमर्स की बात बता रहा हूँ, आपको भी पता ही बात। वो क्या बोलेंगे कि आप मुझे कॉल करो, हमें हमें कांटेक्ट करो। आप अगर उनकी वीडियो पे कमेंट करोगे स्कैमर्स की, वो और पूछोगे भैया ये कैसे होएगा, क्या बता दो यार, बता दो, वो पता है क्या बोलेंगे, कॉल मी। कमेंट में नहीं बताएंगे। ठीक है। और वीडियो में भी खुल के कुछ भी नहीं बताएंगे। तो जेन्युइन लोगों का पता लग जाता है, वो वीडियो में सब कुछ बताते हैं, वो बताते हैं कि मेरा ये कॉम्बिनेशन चला है, ये चला है, वो चला है। ठीक है। ठीक है। तो कोई इंसान अगर कह रहा है मैं फ्री में सब कुछ बताऊंगा, मुझे आप इतनी कॉल मत करो, एक कॉल पे सब कुछ समझ लो। कॉल की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे बोला कि सभी वीडियोज़ हैं, काउंसलिंग वाला फैशन जा चुका है। जब इसके बारे में कोई नहीं बताता था उस टाइम काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, खुल के ओपन नहीं थी बातें। ठीक है। इसके बारे में रिवील ही नहीं किया था कि पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस कि कैसे निकलना है, कैसे नहीं निकलना है। तो आप ऐसे परेशान मत करो। मुझे भी ऐसे मतलब बुरा लगता है कि आप इतनी कॉल्स करते हो, उन्हें इतनी कॉल्स करते हो, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में अगर कुछ मतलब कुछ उटपटांग बोल दें आपको, या फिर आपको बोलें कि पैसे, अच्छा जा आपने नहीं मानना है, नहीं मानना है तो इतने पैसे दो, तो फिर आप ही बदनाम करोगे उन्हें। और आईबीएस तो आपको पता ही है कितना कॉमन है। तो अभी एक कमेंट आया था किन्हीं का, उन्होंने बोला कि उन्हें 20 साल से गैस बनती थी, ब्लोटिंग होती थी, गैस बनती थी। तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया, तो साइकेट्रिस्ट ने मिर्ताज, ठीक है, मिर्ताज़पाइन होती है जो मिर्ताज होती है, वो चलाई और उनकी ब्लॉटिंग में बिल्कुल आराम है। तो यही है, आप अपने आस पड़ोस में देखते हो कितने लोगों को होता है कि यार गैस ही नहीं ठीक होती, उनका पेट फूला रहता है, 20-20 साल हो गए उन्हें, 30-30 साल हो गए, बहुत गैस बनती है, बहुत गैस बनती है। ठीक है। उन्हें आईबीएस होता है, उन्हें पता ही नहीं होता, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे सारी गैस खत्म हो जाएगी उन्हें। ये इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है यार, इस चीज़ की बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। गैस
बिना वजह की बहुत ज़्यादा गैस बनती ही आईबीएस की वजह से है। लोग चूरन हो गया, अजवाइन हो गया, यार देखो एक दिन बनी, 2 दिन बनी, वो मान लिया कि कुछ गलत खा लिया, मिर्च मसाले वाला तला वाला खा लिया। एक आधा दिन बनी, आपने इनो पिया, अजवाइन जीरा जो भी है वो खा लिया और ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन लंबे समय तक अगर गैस बन रही है, लोग को 1 साल 2 साल 5 साल हो गए ऐसे, इतनी गंदी जिंदगी, गैस का तो तुम्हें पता ही है क्या हाल करती है, ब्लोटिंग, उसके साथ लोग ज़िंदगी निकाल रहे हैं। तो बहुत मतलब परेशानी, मतलब बहुत घटिया ज़िंदगी होती है वो। उन्हें पता ही नहीं होता बेचारों को कि यार तुम, अगर तुम्हें बन रही है ना, साइकेट्रिस्ट की गोलियां शुरू करो और तुम्हारी गैस गायब हो जाएगी, ठीक है। गैस्ट्रो के पास भी मैक्सिमम लोग यही होते हैं, थक चुके होते हैं वो गैस्ट्रो के पास जा जाके कि मेरा खट्टा पानी नहीं ठीक हो रहा, मेरे को गैस नहीं ठीक हो रही, ये नहीं ठीक हो रहा, ठीक है, टाइटनेस नहीं ठीक हो रही, ठीक है। गैस्ट्रो गैस्ट्रो के पास मैक्सिमम लोग यही होते हैं कि खट्टा पानी आ रहा है, गैस बन रही है, पेट भारी भारी रह रहा है, ठीक है, और गैस सिर में चढ़ रही है। कई आंटियां तो ये बोलती हैं वहाँ जाके कि मेरे तो गैस सिर में चढ़ती है बहुत, है ना। तो नहीं होता उन्हें आराम, गैस्ट्रो की मेडिसिन से नहीं होता, गैस्ट्रो भी थक जाते हैं। फिर वो क्या करती हैं उसके लिए, ढूंढती हैं, वैद्य ढूंढती हैं, आयुर्वेदिक ढूंढती है। फिर ठीक है, फिर लोग अलग अलग सिटी में जाते हैं कि यार वहाँ पे ऐसा चूरन देते हैं बना के, वहाँ कोई किसी से मंगवा लेता है कि यार तू मेरा 1 महीने के लिए वो चूरन ले आ, उस वहाँ पे अच्छा चूरन मिलता है। बहुत स्ट्रगल से भरी हुई लाइफ जीते हैं और उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें आईबीएस है। तो बहुत लोगों को आईबीएस है, बहुत ज़्यादा लोगों को आईबीएस है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है। कहीं तो मर गए, कहीं तो निकल गए, बूढ़े होके मर गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उन्हें बीमारी क्या थी। ऐसी बीमारी आईबीएस, ठीक है। कईयों की तो पूरी लाइफ निकल गई अपनी सर्जरीज करवाते हुए, ऑपरेशन कराते हुए, और चूरन सिरप पी पी के अपना टाइम काटते हुए। और देखो भगवान जी की हम पे क्या कृपा हुई, ठीक है। भगवान जी ने सोचा कि अब इसका इलाज स्प्रेड करना है, ठीक है, तो इसका इलाज निकल के आया बाहर, ठीक है। और फिर अब लोग ठीक हुए, अब अवेयरनेस फैल रही है। तो हर चीज़ का एक टाइम डिसाइडेड होता है, वो भगवान डिसाइड करते हैं कि कब क्या चीज़ डिस्क्लोज करनी है दुनिया में, ठीक है। तो बहुत हम लकी हैं कि ऐसे टाइम पे पैदा हुए, आज से 50-60 साल पहले होते, ठीक है। संग्रहणी तो तब से चला आ रहा है, काफ़ी टाइम से चला रहा है संग्रहणी, ठीक है। एक बाबा जी भी थे, उन्हें भी संग्रहणी रोग था। एक संतु हैं, उन्हें भी संग्रहणी रोग था, ठीक है। हाँ, जिनके जिनके कपड़े धोने के लिए भगवान जी आए थे, मतलब जो उनके शौच वाले कपड़े हैं, उन्हें भी संग्रहणी रोग था। तो संग्रहणी रोग अभी से नहीं है, ठीक है इसमें शायद जगन्नाथपुरी की वो है, ये कथा है कि वहाँ पे एक थे, संत थे, ठीक है। तो शौच की मतलब उन्हें संग्रहणी रोग था, आईबीएस था, तो उन्हें बहुत ज़्यादा शौच आता था, ठीक है, स्टूल आता था बार बार। तो उनके कपड़े स्टूल से गंदे हो जाते थे, वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, शायद उन्हें दिखता भी नहीं था। तो भगवान जी, भगवान कृष्ण जी खुद आके उनके वो धोती धोते थे, ठीक है। भगवान जी खुद आके उनके वो गंदे कपड़े धोते थे, क्योंकि वो इतने बड़े भक्त थे। तो तो उन्होंने उन्होंने भगवान जी से पूछा था कि भगवान जी आप क्यों धो रहे हो। भगवान बच्चे के रूप में आके धोते थे, रोज धोते थे। तो पूछते थे आप क्यों धो रहे हो, तो भगवान जी ने बोला कि मेरे सिवा आपका है कौन, है ना। उनका कोई नहीं था, तो वो हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे, तो ठाकुर जी आके उनके वो शौच वाले कपड़े धोते थे। तो इससे पता चलता है, इन कथाओं से पता चलता है संग्रहणी रोग कितना पुराना है, ठीक है। तो भगवान जी चाहते तो क्या उस टाइम इसका ट्रीटमेंट नहीं निकाल सकते थे, है ना, अपने भक्त के लिए नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। तो भगवान जी ने एक टाइम डिसाइड किया होता है कि कब उन्होंने ये इसका ट्रीटमेंट निकालना है, ये उनकी लीला है, ठीक है। तो अब जाके उन्होंने इसका ट्रीटमेंट निकाला और उन्होंने देखा, ठीक है। यार देख, संतों के तो भगवान ना करोड़ों जन्म के पाप काटने के लिए उन्हें जल्दी जल्दी भुगताते हैं, ठीक है। संतों और भगवान की जो लीला है आपस में ना, वो इतनी आसान नहीं है हम लोगों के लिए समझने के लिए, ठीक है। तो भगवान क्या करते हैं, उनके करोड़ों जन्म का हिसाब, मतलब जो उन्हें तीर लगना था उसकी जगह उन्हें सुई चुभो देते हैं, इसी जन्म में फाइनल कर देते हैं, उन्हें बीमारियां दे दे के, उन्हें परेशानियां दे दे के, ठीक है। क्योंकि पता है कुछ देर की परेशानी है, उसके बाद उनकी मुक्ति है। तो वो जो पुराना अकाउंट पड़ा है ना कर्मों का, भगवान जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी भुगताते हैं, ठीक है। कि इसे 100 डंडे पड़ने थे, ये ले एक डंडा, ठीक है। ऐसे, क्योंकि हमारे कर्मों का पहाड़ तो बहुत बड़ा है, करोड़ों जन्म हो चुके हैं, तो हमारे जो कर्मों का पीछे पहाड़ है ना, बहुत बड़ा है,
उसमें से इतना सा पत्थर निकाल के हमारी ये बॉडी की रचना कर दी। ठीक है, इतने से कर्म हमारे निकाल के उसमें से हमारी बॉडी की रचना कर दी, और हमारे जन्म से डिसाइड हो गया उन कर्मों से, ठीक है, कि इस उम्र में जाके इसे ये होएगा, इस उम्र में जाके इसे ये होएगा, इस उम्र में जाके इसे ये होएगा। ठीक है, तो कुछ कर्म हमारे पुराने उठा के हमारी बॉडी क्रिएट होगी। ठीक है, और जो पुराने कर्म है, जब भगवान की कृपा होती है, जो कर्मों का बहुत बड़ा पहाड़ है पीछे, करोड़ों जन्म के जो कर्म है, उसे भगवान फिर जल्दी जल्दी भुगताते हैं। ठीक है, कष्ट दे दे के ठीक है, उसे जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। उस सारे को ख़त्म करने के लिए वो थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी भुगताते हैं और कम में निपटा देते हैं। ठीक है, तो भगवान जी ने ये निकाला, आई मतलब हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ यार। भगवान जी ने अब ये हमारे ही कर्म है, भगवान जी ने जल्दी जल्दी ये कर्म कटवाए। ठीक है, तो और फिर इसका ट्रीटमेंट दिया और हम सब बाहर निकल रहे हैं। तो इसी तरह आप अवेयरनेस फैलाते रहो, चैनल बनाते रहो, चैनल बनाने बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसे ही अवेयरनेस फैलाते रहो। और अगर किसी ने अपना नंबर गलती से दे दिया है यूट्यूब पे आने के बाद, तो आप ये देखो उनकी फैमिली लाइफ भी है, सब कुछ है, तो इतनी कॉल्स मत करो। ठीक है, कॉल की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आईबीएस वाला दिमाग से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, उसे समझ ही नहीं आता, वो करता ही रहता है, कॉलें करता रहेगा, उसे ट्रीटमेंट पता भी है फिर भी कॉल्स करता रहेगा। तो यही चीज़ तो सुधारनी है अपनी। ठीक है, सीधा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो गरीबों का भी भला नहीं होने देता और इतनी कॉल्स करता है बैक टू बैक उन्हें, चाहे सुनील भाई है चाहे सोनू भाई है, ठीक है, कि वो कहता है मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो कॉल्स करूंगा, मेरे को तो कॉल पे ट्रीटमेंट चाहिए। तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपनी काउंसलिंग ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज़िद है, आपको चाहिए ये काउंसलिंग, तो आप साइकेट्रिस्ट को पैसे दे के काउंसलिंग ले सकते हो। लोकल घर के पास किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाके काउंसलिंग ले सकते हो। ठीक है, आईबीएस से रिलेटेड सभी वीडियोस बनी हुई हैं, कमेंट में रिप्लाई मिलते हैं। तो बस आप सब लगे रहो, अवेयरनेस फैलाते रहो, और ठीक हो जाओ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।